गुड मॉर्निंग टू ऑल। 9th क्लास। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था पेज नंबर 26 और 27। ये पेज नंबर 27 के ऊपर के जो त्वा ल्यप और तुमुन के धातु है, तो ये धातु का त्वा ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय ये सब के अर्थ मैंने आपको बताए थे। और ये जो धातु है ये धातु के अर्थ मैंने बाजू में लिख दिए हैं, तो ये आपको पूरे याद रखने हैं, पूरे लर्न करने हैं। धातु के अर्थ बोल रहा हूँ। और त्वा ल्यप और तुमुन प्रत्यय तो एक जैसे ही होते हैं, ये आपके समझ में आ जाएंगे। ये आपको बताया था, ये आपका हो गया था। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 28 निकालिए आप। देखिए पेज नंबर 28। एतदपि स्मरणीयम, अभी यह भी आपको ध्यान में रखना है। त्वांतम ल्यबंतम अव्ययम निष्कासयत। अभी कभी कभी क्वेश्चन आपको उल्टा भी आ सकता है कि त्वांत ल्यबंत का यूज करो भी आ सकता है, नहीं तो त्वांत और ल्यबंत निष्कासयत मतलब निकाल दो, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ईशानः शालां गत्वा पठति। ईशान नाम का एक बच्चा है जो शालाम गत्वा स्कूल में जाकर पठति पढ़ता है। तो इसका जो है वह आपको त्वांत अव्यय निकालना है। देखो अभी ये निकालते समय आपको क्या करना है, आगे का क्रियापद देखना है। कौन सा है? पठति। कौन सा है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो उसी जगह आपको गत्वा के जगह आपको गत्वा, गम धातु का गत्वा होता है, तो गम धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लेना है लट लकार का ही। देखो नीचे आंसर भी दिया है, ईशान शालाम गच्छति पठति च। इसी तरह से तीसरा, आरुष गृहम आगम्य भोजनम करोति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो आगम्य के जगह भी आपको क्या करना है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखो आंसर, आरुषः गृहम आगच्छति भोजनम करोति च। ये जो स्क्वायर में यानी कि ये जो चौकोन में आपको दिया है, तो वह इधर का क्रियापद बता रहे हैं और उसके जैसा इधर का भी क्रियापद करना है। ये इस साल अभी देख लीजिए सेकंड एग्जाम्पल। महेंद्र खेलित्वा गृहम आगच्छत। महेंद्र खेलकर घर आ गया। अभी आगच्छत देखो, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यह भूतकाल है, तो आपको ये खेलित्वा के जगह क्या करना है? वहाँ भी भूतकाल करना है। महेंद्र अखेलत गृहम आगच्छत च। अहम देवम प्रणम्य नृत्यामि, मैं देव को नमस्कार करते हैं नाचता हूँ। अहम देवम प्रणमामि नृत्यामि च। इन शॉर्ट में ये 4 सेंटेंस आपको बता रहे हैं, अगर आपको त्वांत और ल्यबंत निकाल देना है तो उसका वर्तमान काल का रूप लेना है या भूतकाल का रूप लेना है, ये आगे का जो क्रियापद रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। देखो यहाँ पठति है तो गम का गच्छति हो गया पठति, मतलब कि दोनों ही एक काल में। और ये दूसरे इसमें महेंद्र खेलम गृहम आगच्छत, ये भूतकाल था, तो ये खेलित्वा के जगह अखेलत हुआ। तो इसी तरह से आपको करना है। देखो जिज्ञासा पत्रम पूर्वकालवाचक धातु साधित अव्ययानि उपयुज्य वाक्यानि लिखत। अभी यहाँ पूर्वकालवाचक धातु साधित अव्यय कौन से है? 2 प्रकार के, एक त्वा लगाकर होते हैं और दूसरा ल्यप लगाकर होते हैं। तो देखना है आपको यहाँ जिस धातु के पहले उपसर्ग आपको दिया है उसको ल्यप प्रत्यय लगाना है, और जिसके इसमें उपसर्ग नहीं है उसको त्वा प्रत्यय लगाना है। सह गच्छति, सह डैश डैश गच्छति, खाद, खाद के पहले उपसर्ग नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? खादित्वा। ये आंसर सामने लिखे हैं, तो सेंटेंस किस तरह से हो जाएगा? सह खादित्वा गच्छति, वह खाकर चला जाता है। आदित्य गुरुम डैश डैश देशांतरम अव्रजत, कौन सा धातु लेना है वो भी आपको दिया है, अनु प्लस श्रु, श्रु धातु है और अनु उपसर्ग है, उसको उपसर्ग लगा है, तो अभी यहाँ लेबंत आएगा। क्या होता है इसका लेबंत? अनुसृत्य। तो आदित्य गुरुम अनुसृत्य देशांतरम अव्रजत। ब्रह्मदेव वाल्मीकि उप प्लस दिश अवदत, उप प्लस दिश, दिश धातु उपसर्ग है, तो
उपसर्ग लगाने के बाद लेबंत, तो इसका लेबंत होता है उपदिश्य। ब्रह्मदेवः वाल्मीकिम् उपदिश्य अवदत् भक्तः विष्णुं स्मृ तपश्चरणं करोति। अभी स्मृ दिया है, उसके पहले उपसर्ग नहीं दिया है, तो त्वा प्रत्यय लगाना है, तो स्मृत्वा। बालकः ईश्वरं ध्येय अभ्यासं प्रार्थयते, उपसर्ग नहीं है, ध्येय का ध्यात्वा। सिंहः डैश डैश दृश्य मुकुलः भीतः, सिंहं दृष्ट्वा मुकुलः भीतः। नौकाम आ प्लस नी, अभी नी धातु को आ उपसर्ग है तो हो जाएगा आनीय। नौकाम आनीय अजयः प्रवासम आरभत। तो इसी तरह से जिस धातु के पहले उपसर्ग है उनको ल्यप प्रत्यय लगाना है, जिस धातु के पहले उपसर्ग नहीं है उनको त्वा प्रत्यय लगाना है। सेकंड क्वेश्चन, हेत्वर्थक अव्ययानि उपयुज्य वाक्यम पुनर्लिखत। अब यहाँ आपको हेत्वर्थक अव्यय, हेत्वर्थक अव्यय यानी कि तुमंत अव्यय, इनको हेत्वर्थक बोलते हैं। पेज नंबर 27 के ऊपर दिया है, सबसे ऊपर हेत्वर्थक अव्ययम आप देख सकते हैं। तो भार्गवः स्ना गंगा नदीं गच्छति, स्ना का स्नातुम, भार्गवः स्नातुम गंगा नदीं गच्छति, भार्गव नहाने के लिए गंगा नदी के ऊपर जाता है। गर्धवः गातुम रात्रौ आरभत, गर्धव यानी कि गधा रात में गाने के लिए शुरुआत करता है। धनम लब्धुम सोमदत्तः महानगरम असरत, धन प्राप्त करने के लिए सोमदत्त महानगर को चला गया। प्रश्नम प्रष्टुम सह धैर्येण अग्रे आगच्छत, प्रच्छ का प्रष्टुम होता है, तो प्रश्न पूछने के लिए वह धैर्य से आगे आ गया। अब यहाँ हेत्वर्थक ही लगाना है आपको, यानी कि आपको पूरे तुमंत अव्यय ही यहाँ करने हैं क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा दिया है। अभी थर्ड, त्वांतम लेबंतम अव्ययम निष्कासयत। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो करने थे वहाँ त्वांत और लेबंत, अभी यहाँ त्वांत और लेबंत आपको निकाल देना है। तो देखो दीपेश गीतम स्मृत्वा गायति, कौन सा है त्वांत अव्यय है स्मृत्वा, तो स्मृत्वा के जगह क्या हो जाएगा, आगे का क्रियापद कौन सा है गायति, कौन से काल का है वर्तमान काल का है, तो आपको स्मृ धातु का वर्तमान काल करना है। देखिए इधर दीपेश गीतम स्मरति गायति च, और लास्ट में आपको च लिखना है। दीपेश गीतम स्मरति, दीपेश गीत को स्मरता है और गाता है, मतलब याद करके गाता है। सुवर्णा प्रातः उत्थाय ग्रामम अगच्छत, कौन सा है लेबंत है, कौन सा लेबंत है उत्थाय, सुवर्णा प्रातः उठकर गांव को जाती हैं। सुवर्णा प्रातः उदतिष्ठत ग्रामम अगच्छत च, उदतिष्ठत, अभी यहाँ भूतकाल का आ गया और फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ क्रियापद अगच्छत भूतकाल का है और गायति में क्रियापद कौन सा था, गायति में जो आपका क्रियापद था तो वह वर्तमान काल का था, इसके कारण। छात्रा उत्तरम लिखित्वा स्मरन्ति, लिखित्वा देखो त्वा प्रत्यय है और आगे का क्रियापद स्मरन्ति वर्तमान काल का है, तो लिखित्वा के जगह वर्तमान काल का बहुवचन हो जाएगा। छात्राः उत्तरम लिखन्ति स्मरन्ति च, सभी छात्र उत्तर लिखते हैं और उसको याद करते हैं। राधा दुग्धम पीत्वा फलम खादतु, अभी खादतु यहाँ आज्ञार्थ आया है, तो पीत्वा पी धातु है, पा का पिब होता है, तो पा पिब का क्या हो जाएगा, तो आज्ञार्थ का, ये आज्ञार्थ रूप आपके हो गए नहीं हैं, हो जाएंगे एक दो दिन में। राधा दुग्धम पिबतु फलम खादतु च, पिबतु आंसर। कवि ही काव्यम विरचय्य गायेत, गायेत ये विधिलिंग लकार है, ये भी आपका नहीं हुआ है, हो जाएगा। कवि ही काव्यम विरचयेत गायेत च, तो इसी तरह से आपको करना है। जब आपको निष्कासयत कहा जाएगा मतलब उसको निकाल देना है, तो आगे का क्रियापद देखना है कौन सा है, उसके हिसाब से वह त्वांत हो या लेबंत हो उसका रूप करना है। और हेत्वर्थक अव्यय यूज करो बोलते हैं तो 100% आपको तुमंत अव्यय ही वहाँ लिखना है। और पूर्वकालवाचक धातु साधित अव्यय यानी उपयुज्य वाक्यानि लिखित ऐसा आता है, उपयुज्य मीन्स उसका यूज करो, तो आपको उसका यूज भी करने के लिए आना चाहिए और वो निकालने के लिए भी आना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। याद रहे त्वांत, लेबंत और तुबंत, ये 3 के ऊपर 3 क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि यह जो क्वेश्चन है ये जिज्ञासा पत्रम के
तो ये 7 और 4 11 5 16, ये 16 सेंटेंस आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।